नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी अंग प्रदेश। मैं हूं आपके साथ निशा। भागलपुर के बड़ी खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो शुरुआत करेंगे आज के सबसे बड़ी खबर से। 11 सितंबर को भागलपुर विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के पवत्ती में पति को बंधक बनाकर गन पॉइंट पर महिला के साथ जबरन दुष्कर्म किए जाने के मामले में अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज प्रवत्ती समाज के लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रतिरोध मार्च निकाला। प्रतिरोध मार्च प्रवत्ती काली मंदिर से प्रवत्ती चौक तक निकाली गई और इस दौरान आक्रोशित लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि अगर पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती है तो हम लोग धरना प्रदर्शन के बाद उग्र प्रदर्शन को बाध्य हो जाएंगे। घटना से पूरे समाज में काफी आक्रोश दिख रहा है। समाज सेविका रेणु सिंह ने कहा कि अगर 2 दिनों में अपराधी नहीं पकड़ा जाता है तो हम लोगों का प्रदर्शन प्रशासन के खिलाफ और उग्र हो जाएगा। वहीं पीड़िता के पति का कहना है कि अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसे फांसी की सजा दी जाए, जिससे समाज में ऐसी घटना फिर से ना घटित हो। प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष रोड पर तख्ती लिए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते देखे। महिला का मेडिकल जांच भी हो चुका है। पुलिस अपराधियों को गिरफ्त में लेने के लिए छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी तक प्रशासन को कुछ भी हाथ नहीं लगा है। अब देखना यह है कि इस महिला को कब तक न्याय मिलता है। जगदीशपुर प्रखंड में आगामी 29 सितंबर को होने वाले पंचायत आम चुनाव के मद्देनजर विभिन्न पदों पर दिए गए आवेदन का स्क्रूटनी का कार्य प्रारंभ हो गया है। मंगलवार को मुखिया और पंचायत समिति के आवेदन की स्क्रूटनी की गई। बुधवार को पंचायत समिति और वार्ड सदस्यों का स्क्रूटनी किया गया। इसमें प्रत्याशियों द्वारा दिए गए आवेदन में छोटी बड़ी सहित साधारण गलतियों का सुधार किया गया। प्रखंड के कुल 14 पंचायत के लिए मुखिया पद के लिए महिला उम्मीदवार के 50 से अधिक आवेदन और पुरुष उम्मीदवार के 40 आवेदन, पंचायत समिति पद के महिला उम्मीदवार के 25 आवेदन और पुरुष उम्मीदवार के 42 आवेदन की स्क्रूटनी की गई। कुल मुखिया पद के लिए 140 और पंचायत समिति पद के लिए 91 पद आवेदन जमा हुए हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाचित पदाधिकारी तरुण कुमार केशरी ने बताया कि 16 तारीख को सरपंच व पंच वार्ड सदस्य के शेष आवेदन की स्क्रूटनी की जाएगी। वहीं 17 और 18 तारीख को नामांकन वापसी के लिए समय रखा गया है। कहा गया है कि सब कुछ ठीक रहा तो 18 तारीख को ही चुनाव चिन्ह जारी कर दिया जाएगा। मौके पर प्रतिनियुक्त कर्मी के साथ सहायक निर्वाचन पदाधिकारी BEO श्यामजीत सिंह, VCO कुमार गौतम, MO अतुल कुमार आदि मौजूद थे। सबसे ज्यादा उम्मीदवारी वार्ड सदस्यों के लिए आई है। भागलपुर जिले में रफ्तार का कहर लगातार जारी है। कहलगांव थाना क्षेत्र के त्रिमोहन चौक के समीप चांदपुर गांव के पास तेज गति से आ रहे अनियंत्रित हाईवा ने दादी और पोते को रौंद दिया, जिससे घटनास्थल पर ही दोनों की मौत हो गई। दोनों की पहचान कहलगांव अमापुर के निवासी सुरेंद्र दास की पत्नी कुंती देवी और उसके पोता आदर्श कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाद को पुलिस ने हाईवा को जब्त कर लिया है। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि मृतका कुंती देवी और उसका पोता आदर्श कुमार एक चारी रेलवे स्टेशन ट्रेन पकड़ने जा रही थी और इसी दौरान चांदपुर के समीप तेज गति से आ रहे हाईवा ट्रक ने दोनों को कुचल दिया, जिससे घटनास्थल पर ही दोनों की मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग और मृतक के परिजन घटनास्थल पर दोनों के शव को रखकर मुआवजे की मांग को लेकर सरगर्म कर दिए, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस पदाधिकारियों ने उचित मुआवजा दिए जाने का भरोसा दिलाते हुए जाम को तुड़वाया। भागलपुर नगर निगम कर्मियों की हड़ताल से पूरा भागलपुर जहां अस्त व्यस्त हो गया था। सड़कों पर लगभग 1850 टन कचरा भर गया था। पानी के लिए लोग त्राहिमाम थे। वह हड़ताल नगर निगम कर्मियों ने 9वें दिन तोड़ दी है। नगर निगम कर्मी हड़ताल वापस लेकर कल से अपने कार्य में पूर्ववत लग जाएंगे और यह हड़ताल तोड़ते हुए उन्होंने कहा है कि सरकार से अनुरोध है 8 सप्ताह के अंदर हमारी सारी शर्तों को पूरा करें और हमारी सारी मांगों पर पूर्ण रूपेण विचार करके 21 अक्टूबर में न्यायालय में अपना पक्ष रखें। हड़ताली कर्मचारियों ने कहा कि वे सभी अपने अपने काम पर वापस जा रहे हैं। हम हाईकोर्ट के आदेश को मानते हुए हड़ताल तोड़े हैं। हमारी मांगे अभी भी विचाराधीन है। हमारी मांगे पूरी नहीं हुई है। कल से 8 सप्ताह तक हम लोग अपने कार्य में लगे रहेंगे। आगे की रणनीति 21 अक्टूबर को जजमेंट सुनने के बाद ही किया जाएगा। अगर हमारी मांगे को पूर्ण रूपेण माना जाएगा तो हम लोग कार्य में जुटे रहेंगे, वरना फिर से हम सभी पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर
चले जाएंगे। तमाम कर्मी हड़ताल वापस आ जाए और सरकार को दिया कि आप 8 सप्ताह के अंदर सब फैसला करके लागू करते हुए 21 अक्टूबर को न्यायालय में उपस्थित। अभी आप लोगों का मांग पूरा नहीं हुआ। मांग कैसे पूरा होगा? विचाराधीन में है। हाँ, आज जब हाईकोर्ट के निर्णय पर ना हमको लौटना पड़ा, हम तो हड़ताल पर थे ही। मतलब आज से लोग काम पर वापस हड़ताल में देखिए, हाई कोर्ट जो है, न्यायालय जो है हमेशा सबसे ऊपर है। हाँ। उसको प्राथमिकता देना चाहिए। अगर न्यायालय का सम्मान नहीं करते तो भारतीय नागरिक नहीं है। आज से लोग वापस आ रहे हैं, काम करना शुरू कीजिएगा। हाँ, आज 2 बजे के बाद कर्मचारी ज्वाइन करेंगे, उसके बाद जाएंगे काम। भागलपुर जिले में पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन के द्वारा शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराए जाने को लेकर कवायद तेज कर दी गई है। सीनियर एसपी तासा गुड़िया के निर्देश पर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में रोको टोको अभियान के तहत पुलिस कर्मियों द्वारा सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बाईपास टीओपी पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे अभियान का जायजा लिया हमारे संवाददाता कुणाल शेखर ने। पंचायत चुनाव को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। हम आपको ये सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। यह बाईपास टीओपी है, जहां पर जो बाईपास टीओपी के थाना प्रभारी हैं विश्वबंधु कुमार के नेतृत्व में लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जितनी भी गाड़ियां आ रही है उसको रोका जा रहा है, उसके डिक्की को चेक किया जा रहा है, गाड़ी के कागजातों का जांच किया जा रहा है, क्योंकि यह जगदीशपुर प्रखंड से सटा इलाका है और जगदीशपुर प्रखंड में 29 सितंबर को चुनाव होने हैं, जिसको लेकर लगातार पुलिस प्रशासन के लोग काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से यहाँ पर खुद थानाध्यक्ष के द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और जितनी भी गाड़ियाँ जो जगदीशपुर से होते हुए आ रही है, भागलपुर की ओर जा रही है और जो झारखंड का इलाका है, झारखंड के इलाके से होते हुए भागलपुर की ओर प्रवेश कर रही है, सभी गाड़ियों का गहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है। खुद थाना प्रभारी सड़क पर उतरे हैं, उनके साथ बड़ी संख्या में पुलिस के जवान हैं, पुलिस कर्मी के साथ साथ जो पुलिस के अधिकारी हैं वो शामिल है। ये सीधी तस्वीर आप टीओपी भागलपुर बाईपास टीओपी के समीप से देख रहे हैं, जहां लगातार यहाँ पर पुलिस द्वारा रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है और उनके गाड़ी और डिक्की का जांच किया जा रहा है और उनसे पूछताछ की जा रही है। तो ये सीधी तस्वीर लगातार क्योंकि ये सीनियर एसपी निताशा गुड़िया के द्वारा सभी थाना प्रभारियों को ये निर्देशित किया गया है कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष जो पंचायत चुनाव है उसको संपन्न कराए जाने को लेकर जिस तरह से पुलिसकर्मी को काम करने हैं उसको यहाँ पर लागू किया जा रहा है, उसका अनुपालन किया जा रहा है। यह सीधी तस्वीर हम भागलपुर बाईपास टीओपी से दिखा रहे हैं। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, टीवी अंग प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन को सेवा समर्पण दिवस के रूप में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मनाई जाएगी। भाजपा जिला अध्यक्ष रोहित पांडे ने गौशाला परिसर स्थित कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी है। भाजपा जिला अध्यक्ष ने बताया कि संयोगवश इस बार नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री कार्यकाल 7 अक्टूबर 2001 से लेकर प्रधानमंत्री का कार्यकाल तक का यह 20 वर्ष पूरा होने वाला है, जिसके कारण भाजपा के द्वारा पूरे देश भर में इस बार 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक लगातार 20 दिनों तक अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जो समाज के बीच सेवा समर्पण के रूप में चलेगा। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए टीवी अंग प्रदेश। A nation begins from the ground up, just the way man does. And as we fill in the pages of our lives, a greater story is written, unnoticed. We become the men who help build a nation. As we button up each day to harvest, protect, build, fix, be the man who grows other men. We all work together to make the impossible possible. And build the Indian dream, because the spirit of a nation is kept alive by the spirit of man. Indian terrain.
होटल स्टोन पार्क अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है। बड़े शहरों जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होटल स्टोन पार्क, तमाम जरूरी सुविधाएं अब आपके बजट में। एसी, नॉन एसी रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, 24/7 पावर बैकअप, वाईफाई जैसी सुविधाएं। भागलपुर रेलवे स्टेशन एवं प्राइवेट बस स्टैंड के नजदीक स्थित होटल स्टोन पार्क में जब आप एक बार आएंगे तो बार बार आने का दिल चाहेगा। तो हमें सेवा का एक मौका अवश्य दें। हमारा पता है होटल स्टोन पार्क, पटल बाबू रोड, सिटी मार्ट मॉल के बगल में, भागलपुर। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियों बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियों भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम, कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप, भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है टीवी अंक प्रदेश में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पंचायत चुनाव को लेकर के तैयारी शुरू हो गई है। इसको लेकर एक और जहां प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू ने संबंधित सभी कर्मियों के साथ बैठक किया, वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन की ओर से भी एक बैठक आयोजित सुल्तानगंज थाना परिसर में किया गया, जिसमें चुनाव शांतिपूर्ण कराने को लेकर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा किया गया। विधि व्यवस्था डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने बताया कि पंचायत चुनाव में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर सभी बॉर्डर इलाके में विशेष गश्ती सहित गंगा किनारे में बोर्ड से गश्ती की जाएगी। सभी थानों को निर्देश दिया गया कि 107 की कार्रवाई सुनिश्चित करें। सभी दागी लोगों का लिस्ट बनाकर सभी का पैरेड कराया जाए। इसके अलावा जेल से छूटे सभी कुख्यात अपराधियों का लिस्ट बनाकर सभी पर आवश्यक कार्रवाई करें। इसके अलावा शराब माफियाओं पर नकेल कसने को लेकर भी रणनीति तैयार किया गया। इस मौके पर मुंगेर सदर एसडीपीओ नंदजीत सिंह, तारापुर एसडीपीओ मुकेश सिंह, सुल्तानगंज सर्किल इंस्पेक्टर रतन लाल ठाकुर, थानाध्यक्ष लाल बहादुर सहित कई थाना अध्यक्ष मौजूद थे। भागलपुर नगर निगम में विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक विवाद खत्म नहीं होता है कि दूसरा मुंह बाए रहता है। मेयर और उसके पति के द्वारा अपने प्राइवेट कर्मचारियों को निगम के फंड से वेतन दिए जाने का मामला भी शांत भी नहीं हुआ था कि दैनिक सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम के स्थापना शाखा के बड़ा बाबू गौतम मल्लिक पर अस्थायीकरण को लेकर 34 सफाई कर्मचारियों से 1-1 लाख रुपए ठगने का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल काटा। दैनिक सफाई कर्मचारी कालीचरण और उसके साथियों ने बताया कि उन लोगों ने अस्थायी होने के चाहत में महाजन से सूद पर पैसा लेकर गौतम मल्लिक को दिया था। इन कर्मियों का आरोप है कि हाईकोर्ट द्वारा 2016 में 10 वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को योग्यता व आरक्षण के आधार पर उनकी अस्थायी नियुक्ति का फैसला सुनाया गया था। इस बीच गौतम मल्लिक ने इन कर्मचारियों को झांसे में लेकर 1-1 लाख रुपए लेकर अस्थायीकरण का भरोसा दिया। अब इन कर्मचारियों का आरोप है कि पैसे लेने के बाद गौतम मल्लिक टाल मटोल कर रहे हैं, कोर्ट के कानूनी अड़चनों की दलील दे रहा है। घर पर उसका प्रवास जाते घूस दे रहे थे ना, क्या करेंगे? कब मांगा ये पैसा? कब मांगा? कितना? 1.5 महीना हो रहा है पैसा देने से। कितने लोगों का पैसा मांग दिया? में हम लोग हैं। तुम लोग को 1 लाख रुपए लगेगा। प्रभात सिंह को घर पे पहुंचाना है। 34 लड़का का 34 लाख होता है। क्या चीज का पैसा पहुंचाना है? परमानेंट करने का। और जब हाई कोर्ट हम आए, जब हम हाई कोर्ट से आए तो फिर पैसा कैसे देंगे? हम लोग 18-19 लाख रुपए खर्चा कर चुके हैं। तुम जिसके पास जाओ, मंत्री नेता लीडर, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकेगा। भागलपुर जिला कांग्रेस भवन में कांग्रेस के 2 दिग्गज नेताओं के गुजर जाने पर श्रद्धांजलि सह शोक सभा का आयोजन किया गया। बिहार के जाने माने नेता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दिवंगत सदानंद सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वर्तमान राज्यसभा सदस्य ऑस्कर फर्नांडिस के गुजर जाने पर भागलपुर के कांग्रेस भवन में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसमें कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत नेताओं को याद किया और उनके निधन को कांग्रेस पार्टी के साथ साथ देश की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति बताया। शोक सभा में कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रवेश समाल, कांग्रेस नेता प्रवीण सिंह कुशवाहा, जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक सारिक खान नवाब,
कार्यकारी अध्यक्ष विपिन बिहारी यादव, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष कोमल सृष्टि, कांग्रेस नेता सुनंदा रक्षित, कांग्रेस नेता उषा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं का अकस्मात जो है चले जाना, ये कांग्रेस के लिए बहुत ही दुखद बात है और शायद इसकी भरपाई भी नहीं हो पाएगी। जैसा कि मालूम है कि हम सब के जन जन के प्रिय नेता, अंग जनपद के लाल माननीय सदानंद बाबू नहीं रहे। आज उन्हीं के स्मृति में और ऑस्कर फर्नांडिस जी की स्मृति में हम लोग जो है श्रद्धांजलि सभा रखा है। हम लोग अपने नेता को पुष्प अर्पित करके उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी किया है और करेंगे भी। बेशक जो आता है उसको जाना है, लेकिन इस तरह से जाना कांग्रेस का एक स्तंभ जो है कहलाने वाले लोग, वो दोनों चले गए। बहुत हम पूरे कांग्रेसी मरमा। सदानंद बाबू बिहार के लिए तो कांग्रेस के स्तंभ थे ही, भागलपुर उनके लिए खास मायने इसलिए रखता है कि वो स्थानीय सबसे बड़े नेता थे। अब तक के दौर में हम समझते हैं कि उनके कदकाठी का कोई नेता भागलपुर में नहीं हो पाया है। और ऑस्कर फर्नांडिस तो देश के हमारे ऐसे नेता थे जो सर्वसुलभ थे। ऑस्कर फर्नांडिस साहब के रहते हुए कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि दिल्ली जाने वाला कोई आदमी यह सोचे कि हमको किसी नेता से मुलाकात नहीं हुई, बात नहीं हुई। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट कर अपनी राय हमसे ज़रूर शेयर करें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।